ढल गया दिन, हो गई शाम, आज मैं जवान हो गई हूँ। जाने दो, जाना से गुलिस्तान हो गई हूँ। 70 और 80 के दशक का वो दौर जब हिंदी सिनेमा के पर्दे पर एक ऐसी अप्सरा उतरी जिसने पूरे हिंदुस्तान के दिल की धड़कनें तेज कर दी थीं। एक ऐसी खूबसूरती जिसे देख पत्थर भी पिघल जाए और जो एक बार देख ले वो बस इनका होकर रह जाए। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। मासूम सा चेहरा, हिरनी जैसी छोटी छोटी आंखें और गुलाब की पंखुड़ी जैसे सुर्ख होंठ, लीना चंदावरकर की अदाओं में वो गजब का आकर्षण था जिसने उस दौर के बड़े बड़े सुपरस्टार्स को मात दे दी थी। दर्जनों सुपरहिट फिल्में देकर इन्होंने लाखों की जिंदगी में रंग भरे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करोड़ों दिलों पर राज करने वाली इस मल्लिका की खुद की जिंदगी जीते जी किसी नरक से कम नहीं थी। जब ये अभिनेत्री अपने फिल्मी करियर के सबसे ऊंचे पायदान पर थी, तब एक मुख्यमंत्री के बेटे से शादी रचाकर इन्होंने रातों रात बॉलीवुड की चमक धमक को ठोकर मार दी। लेकिन किस्मत का क्रूर खेल तो देखिए, शादी के कुछ ही दिन हुए थे कि ये मासूम सी दुल्हन सफेद साड़ी में विधवा बनकर खड़ी थी। आखिर कैसे और क्यों उजाड़ा कुदरत ने इनका सुहाग? आग दिल में लगी है मेरे पास उन आग। पर दोस्तों, किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। अभी इस विधवा अभिनेत्री के जख्म भरे भी नहीं थे कि इनके घर के सामने एक मशहूर सिंगर ने धरना दे दिया। सरेआम दुनिया के सामने उनका हाथ मांग लिया, जबकि वो सिंगर उम्र में इनसे पूरे 20 साल बड़ा था। हमका फसाना अच्छा जी, एक बहाना हो गया। अच्छा। कौन था वो दिग्गज कलाकार? कैसे पल दो पल की खुशियों के बाद लीना की दुनिया फिर से लुट गई और वो एक बार फिर विधवा हो गईं? आखिर क्यों दुनिया और उनके खुद के परिवार वालों ने उन्हें मनहूस और अपशकुनी जैसे जहरीले शब्दों से नवाजा? क्यों एक मासूम लड़की का जीना दूभर कर दिया गया? सालों गुजर गए, पर आज भी ये अदाकारा अपने सीने में अनगिनत दर्द और आंसुओं का सैलाब समेटे एक खामोश जिंदगी गुजार रही है। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा। जिसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कुदरत ने उसके हिस्से में दुखों का पहाड़ क्यों लिख दिया? दोस्तों, आज हम खोलेंगे लीना चंदावरकर की जिंदगी की उस किताब को जिसके हर पन्ने पर सिर्फ दर्द और सस्पेंस लिखा है। आप बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। और अगर ये दास्तां आपके दिल को छू जाए तो अपने चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मुझे ना टोको, जरा ये सोचो, बुरा जमाना है। लीना चंदावरकर जी का जन्म 29 अगस्त 1950 को एक कोंकणी मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और इनकी मां एक साधारण घरेलू महिला थी। लीना अच्छे घराने से थीं। उनकी स्कूल की शिक्षा भी उच्च स्तर की हुई थी। लीना पढ़ाई में एक अच्छी स्टूडेंट भी रहीं, लेकिन अपने स्कूल के समय से ही ये हिंदी सिनेमा की तरफ ज्यादा रुचि रखती थीं। फिल्मों में इनकी रुचि इस कदर थी कि एक बार स्कूल में टीचर ने सभी बच्चों से पूछा कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो ऐसे में लीना ने जवाब दिया कि वे एक फिल्म की हीरोइन बनना चाहती हैं। उनका ये जवाब सुनकर टीचर को गुस्सा आ गया और टीचर ने इनकी पिटाई कर दी और इनको सजा के तौर पर पूरे 1 साल तक क्लास में पीछे बैठने को कहा। टीचर के हिसाब से उस दौर में हीरोइन होना अच्छा नहीं माना जाता था। लोग लड़की के इस काम को काफी बुरी नजर से देखते थे और हीरोइन को बदचलन माना करते थे, और इसी वजह से टीचर ने उनको थप्पड़ मारा था ताकि वे इस तरफ दोबारा ध्यान ना दें। लेकिन इस सजा के बाद भी लीना का बॉलीवुड के लिए प्रेम कम नहीं हुआ। लीना जब बड़ी हुई तो ये स्टेज शो का हिस्सा बनने लगी और मॉडलिंग भी करने लगी। एक बार फिल्म फेयर द्वारा आयोजित फ्रेश फेस ब्यूटी कंटेस्ट में लीना ने भी हिस्सा लिया और इस प्रतियोगिता में लीना दूसरे स्थान पर रहीं। इसके बाद लीना को मॉडलिंग के बड़े ऑफर्स आने लगे और 18 साल की उम्र तक लीना कई कमर्शियल एड फिल्मों में काम करने लगीं। इसके बाद इनकी मुलाकात और संपर्क फिल्म से जुड़े लोगों से हुआ।
लीना ने घर से छुपते छुपाते कई जगह फिल्मों के ऑडिशंस भी दिए, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। साल 1967 में लीना ने सुनील दत्त की फिल्म मसीहा के लिए ऑडिशन दिया और ये उस ऑडिशन में पास भी हो गईं। जब इस खुशी की बात को इन्होंने अपने घर पर बताया तो इनके पिता नाराज हो गए, लेकिन काफी कोशिश और मनाने पर कुछ शर्तों के साथ वे राजी भी हो गए। शर्तों के मुताबिक लीना कभी फिल्म में कोई अंग प्रदर्शन नहीं करेंगी, कोई भी किसिंग सीन नहीं देंगी और कोई भी आपत्तिजनक रोल नहीं निभाएंगी। घर वालों की इजाजत मिली तो उधर दुर्भाग्यवश वो फिल्म किसी निजी कारणों की वजह से बनने से पहले ही बंद हो गई। लीना थोड़ा दुखी जरूर हुई क्योंकि ये उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन इस बीच इनके ऊपर सुनील दत्त जी की पत्नी नरगिस जी की नजर पड़ गई और नरगिस जी के कहने पर सुनील दत्त साहब ने इनको अपनी दूसरी फिल्म मन का मीत में काम दे दिया। इस फिल्म में इनके साथ सुनील दत्त के भाई सोम दत्त और विनोद खन्ना थे। लीना के साथ साथ ये फिल्म विनोद खन्ना की भी डेब्यू फिल्म थी। फिल्म बनकर तैयार हुई, सिनेमा घरों तक गई और इस फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। फिल्म में लीना को काफी पसंद किया गया और लीना इस फिल्म से हिट फिल्म देने वाली अभिनेत्रियों की लिस्ट में आ गईं। लीना की पहली फिल्म सुपर हिट थी। लीना अब बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं की नजर में थीं, लिहाजा उनके पास फिल्मों के कई ऑफर्स आए, जिनमें सरफरोश, एक महल हो सपनों का, महबूब की मेहंदी और हमजोली जैसी फिल्में थीं। जाने क्यों लोग मुहब्बत 70 के दशक में हेमा मालिनी और मुमताज सबसे ज्यादा मशहूर अभिनेत्री मानी जाती थीं, लेकिन चंद हिट फिल्मों से लीना ने भी उनके साथ टॉप एक्ट्रेसेस में जगह बना ली थी, जिसके बाद इनकी तुलना हमेशा हेमा मालिनी और मुमताज से की जाने लगी। 1969 से लेकर 1979 तक 10 सालों में लीना ने इस जमाने के सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया। लीना ने राजेश खन्ना के साथ महबूब की मेहंदी में काम किया, तो वहीं बैराग फिल्म में दिलीप कुमार के साथ और हमझोली में जितेंद्र के साथ काम किया। वहीं इनकी फिल्म विदाई इनके जीवन की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म के बाद इनकी जिंदगी ऐसी बिगड़ी कि ये आज तक दुख और दर्द का सामना कर रही है। दरअसल लीना जब सफलता की ऊंचाइयों पर थी तो इनके घर वालों ने इनकी शादी करने का फैसला किया और यही फैसला इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुखदाई फैसला भी रहा, जिसकी वजह से इनकी अच्छी खासी जिंदगी एक ही पल में बंजर हो गई। लीना जब 24 साल की थी, इन्होंने राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ वनकर से शादी कर ली। इस शादी की वजह से लीना की कई फिल्में अधूरी रह गईं, लेकिन लीना सब कुछ छोड़कर चली गई थी। शादी के बाद 10 दिन तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चला, लेकिन 11वें दिन इनके पति सिद्धार्थ अपनी बंदूक को साफ कर रहे थे और गलती से उस बंदूक से गोली चल गई। गोली खुद सिद्धार्थ को ही लग गई। इनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां गंभीर हालत में इनका इलाज चला, लेकिन सिद्धार्थ ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और महज 24 साल की लीना चंदावरकर विधवा हो गई। उनकी हंसती खेलती जिंदगी एक ही पल में उजड़ गई। इस दुख से लीना पूरी तरह से टूट गई। वो डिप्रेशन में चली गई। उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। ससुराल वाले लीना को अपशगुनी मानने लगे, तो ऐसे में लीना के पिता उनको अपने घर वापस ले गए। लेकिन यहां भी इनके परिवार वाले लीना को अपने पति के निधन का कारण मानते थे और उनको कड़वे से कड़वे ताने देते थे, जिसकी वजह से एक बार लीना ने अपने मन में दुनिया को अलविदा कहने का मन बना लिया। लीना का समय विधवा के रूप में दुख दर्द वाला गुजर रहा था। लीना सबसे दूर हो गई थी। तन्हा और अकेली लीना की ऐसी हालत देखकर करीबियों ने उनको समझाया और फिर से फिल्मों में काम करने की बात कही। सबकी बात मानकर लीना ने फिर से बॉलीवुड की तरफ रुख किया और इस बार इनकी शुरुआत किशोर कुमार की फिल्म प्यार अजनबी है से हुई। यहीं से किशोर कुमार और लीना की बात हुई। किशोर कुमार को लीना के बारे में सब पता था और वो खुद लीना को सपोर्ट करते करते कब लीना को प्यार करने लग गए, पता ही नहीं चला। किशोर की तरफ से इतनी हमदर्दी देख लीना भी उनकी तरफ खींची चली गई और किशोर ने लीना से शादी करने की इच्छा जाहिर की।
लेकिन जब इस बात के लिए लीना के पिता से बात की गई तो वो शादी के लिए राजी नहीं हुए, क्योंकि किशोर कुमार लीना से पूरे 20 साल बड़े थे और पहले से ही 3 शादियां कर चुके थे। लिहाजा उन्होंने इस शादी के लिए मना कर दिया। मेरे महबूब कयामत होगी। मना होने के बाद किशोर कुमार लीना के पिता को मनाने के लिए उनके घर के सामने धरना प्रदर्शन करने लगे और धरने में अपने ही बनाए गाने गाने लगे। इस धरने के बाद भी लीना के पिता पूरी तरह से शादी के लिए तैयार नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी इन दोनों ने हां और ना के बीच शादी कर ली और लीना किशोर कुमार की चौथी पत्नी बन गई। लीना ने जब किशोर कुमार से शादी की थी तब इनकी उम्र 30 साल की थी और किशोर कुमार 50 साल के थे। इस शादी से लीना और किशोर कुमार खुश थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। यहां मैं आपको बता दूं कि लीना चंदावरकर और किशोर कुमार ने 2 बार शादी की थी। पहली बार इन दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी और उसके बाद हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। जब लीना हिंदू रीति रिवाजों से शादी कर रही थी तब वह गर्भवती थी। कुछ समय बाद लीना ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम सुमित रखा गया। लेकिन लीना की जिंदगी में ये खुशियां ज्यादा समय तक नहीं रह पाई। उनकी इस हंसती खेलती जिंदगी को फिर से किसी की बुरी नजर लग गई। किस्मत एक बार फिर से उनसे रूठ गई। इस बार फिर से उनके पति यानी किशोर कुमार का निधन हो गया और 37 साल की लीना फिर से एक बार विधवा हो गई। जहां लीना चंदावरकर को लगा था कि अब उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है, वहीं होनी को कौई के बाद फिल्मों से दूर हो गई थी। किशोर कुमार के साथ वो केवल 7 साल तक ही रह पाई थी। 1987 में किशोर कुमार इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। उनके निधन के बाद लीना अकेली नहीं थी। उनके पास एक बेटा सुमित था जो उस वक्त 5 साल के थे। इस बार लीना ने अपना जीवन अपने बेटे के नाम कर दिया। वो अब उसकी ही परवरिश करके जिंदगी की जंग को जीतना चाहती थी। जिंदगी इतनी आसान तो नहीं थी, लेकिन इस बार इनके बुरे वक्त में इनका साथ दिया किशोर कुमार की पहली पत्नी रूमा गुहा ठाकुरता ने। लीना और रूमा किशोर कुमार के जीते जी भी मिला करती थी और किशोर कुमार के जाने के बाद रूमा और लीना दोनों परिवार के साथ एक साथ मुंबई में रहने लगी। रूमा गुहा भी एक बेटे अमित कुमार की मां है। अमित कुमार और सुमित कुमार दोनों सगे भाई भाई हैं। सभी मिलकर लीना चंदावरकर जी की देखभाल करते हैं। समय गुजरा और अब अमित और सुमित दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है और सभी लोग साथ ही रहते हैं। मुझे ना टोको, जरा ये सोचो, देखो बातों बातों में चांदनी रातों में बुरा जमाना है, अब सुहाना बन गया। ये दोनों भाई अपने पिता की तरह संगीत की दुनिया को 4 चांद लगा रहे हैं। लीना अब 73 साल की हो चली है। वह अक्सर अपनी फैमिली के साथ पार्टीज और प्रोग्राम्स में दिख जाती हैं। हाल ही में वह कपिल शर्मा के शो में अपने दोनों बेटों के साथ नजर आई थी, जहां वह बड़ी बेबाकी से और हंसी मजाक करते हुए भी नजर आई। तो दोस्तों, ये था लीना चंदावरकर का पूरा जीवन, जहां उन्होंने वो सब कुछ झेला जिसकी उनको कभी उम्मीद नहीं थी। छोटी सी उम्र में वे 2 बार विधवा हुई। खुशियां उनके साथ हमेशा आंख मिचौली का खेल खेलती रही। उनको जिंदगी में ना प्यार नसीब हुआ, न पति का साथ, लेकिन लीना चंदावरकर सभी दुखों को पार करती हुई आज परिवार के साथ अपना जीवन गुजार रही हैं। वो बेहद शालीनता और संस्कारी अभिनेत्री रही हैं। वे हमेशा अपनी खूबसूरती के साथ हिंदी सिनेमा में चमकती रहीं। उनके लाखों लोग दीवाने हैं। उनकी फिल्म और गाने हमेशा लोगों के बीच यूं ही जिंदा रहेंगे और हम सभी हिंदी सिनेमा को दिए उनके इस योगदान को हमेशा याद रखेंगे और इन्हें हमेशा महान अभिनेत्रियों में गिना जाएगा। बॉलीवुड बायोटाइम की पूरी टीम लीना चंदावरकर जी के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करती है। तो ये थी लीना चंदावरकर। आपको इनके ऊपर बनाया गया ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लीना चंदावरकर से जुड़ी अगर कोई भी जानकारी आपके पास है तो आप हमसे जरूर साझा करें। हमारे चैनल पर आपको हमेशा ऐसी ही सच्ची कहानियां देखने और सुनने को मिलेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द एक और महान हस्ती की जिंदगी के साथ हाजिर होंगे।
तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।